एक दिन जो है दमकल वगैरह आकर सब बुझवाया गया, उस दिन तो लगा कि पूरा मोहल्ला जलकर राख हो जाएगा सर, और सांस लेना हम लोग का लेकिन मुश्किल एक हो बड़ा गया। सवाल उठता है कि इस निजी जमीन में नगर परिषद का कचरा क्यों गिराया जा रहा है, और अगर गिराया जा रहा है तो फिर कचरा गिराना और क्या कहा जाए सर, मतलब बहुत मुश्किल। अनीता पांडे। आप यही रहते हैं? जी सर, मैं भी यहीं रहती हूँ, इसी मोहल्ले में। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि जरा वो एक बार वो पूरा धुआं दिखला दे और उसके बाद वही कैमरा आप सीधे स्कूल की तरफ लेके जाएं। देखिए वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बच्चों के जीवन के प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, हमारे सेहत पे पड़ेगा, जिस तरीके से लोगों को ये बीमार करेगा, इसका जिम्मेदार बच्चा हमने से पता है ना। हाँ, हमसे कंप्लेन किए जो वहाँ बहुत बदबू आ रहा है धुआं से, हम लोगों को बैठने में, स्कूल में बैठने में, क्लास में बैठने में ये तकलीफ हो रहा है। रामनाथ यादव। इस पे कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? यहाँ 500 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं 500-600 से बच्चे ऊपर पढ़ते जी। हैं। ये धुआं इसी तरह निकलते रहता है जी, साल हमेशा धुआं निकलते रहता है। कितने बच्चे गिर जा रहे हैं। हम लोग जो है वहाँ ले जाकर स्वास्थ्य विभाग में जांच कराया, उसका रिपोर्ट भी रखा है कि भाई ये गंदे हवा में सांस लेने से ऐसा हो और रहा है। इन्होंने बताया है कि हम लोगों ने कंप्लेन किया है, कितने बच्चे जो है कि बेहोश होकर गिर जाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ से दिखला दे, वो एक तरह से धुएं का पहाड़ बना दिया गया है, खास करके कूड़े का, और उसमें से जो धुआं निकल रहा है आप इस पूरे इलाके को देख सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग तो खड़े हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा ये इनका कंप्लेन बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ पे कूड़ा कितने दिनों से गिराया जा रहा है? सर मैं भी यहीं पे रहती हूँ, जीना मुश्किल हो गया है, खाना पीना खाना मुश्किल हो गया है। इतनी बदबू सर कि लग रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। समझिए कि मतलब नरक हो, जीवन एकदम नरक हो गया है। तो क्या कर, कंप्लेन हम लोगों ने किया था, सारी स्कूल के लोगों ने किया था, लेकिन सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था बहुत किया गया था। 1-2 दिन टाइम कल आई यहाँ पानी। डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। सीवान में निकाय चुनाव जो है कि कुछ मुद्दों पे लड़ा गया था, और उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था सीवान का विकास, सीवान की साफ सफाई और सीवान की रख रखाव की व्यवस्था करना। जिस तरीके से सीवान को आज मजाक बना दिया गया है, उसका मैं सबसे बड़ा आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूं। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, ये आप देख सकते हैं, पहले ये बोर्ड देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पे श्री राम कृष्ण मिशन हाई स्कूल, ये सामने हाई स्कूल का है बोर्ड, ये स्कूल है, हाई स्कूल है ये। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीबीएसई न्यू दिल्ली का। अब आप समझिए दूसरी चीज़, ये महापुर छपरा रोड है, और दूसरा ये आप तस्वीर जरा यहाँ देख लीजिए, ये कूड़े का ढेर, ये कूड़े का अंबार और ये कूड़े का पहाड़ लगा दिया गया है। और आप भी देख सकते हैं कि इसमें आग भी लगाया गया है, ये जल रहा है, इसमें राख भी है और इसमें धुआं भी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस धुएं का कितना प्रभाव आपके सेहत पे पड़ने वाला है, और किस तरीके से खुला मतलब देखा जाए तो मौत का यहाँ पे मंजर सामने नजर आ रहा है। मैं मौत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये धुआं किसी के घर में पहुँचेगा, किसी के बच्चों को लगेगा, जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत से जूझेगा, इसलिए वो इतना गंभीर बीमार हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये स्कूल है, और स्कूल के सामने ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको बिल्कुल छपरा को जोड़ता है। बगल में हाईवे भी है, और उसके बाद यहाँ पूरे शहर का कचरा यहाँ गिराया जा रहा है। हालांकि हम वहाँ अंदर जा रहे हैं तो मेरी दम भी घुटने लग रही है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से धुआं यहाँ निकल रहा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल अंदर से ये आग लगा हुआ है। हालांकि ये ज़मीन ऐसा लग रहा है कि किसी का निजी ज़मीन होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि इस निजी ज़मीन में नगर परिषद का कचरा क्यों गिराया जा रहा है, और अगर गिराया जा रहा है तो फिर जिस तरीके से ये जहरीली धुआं निकल रही है, इस धुएं से निकलने वाली जो प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, हमारे सेहत पे पड़ेगा, जिस तरीके से लोगों को ये बीमार करेगा, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है। सवाल जिस तरीके से यहाँ खड़ा हो रहा है नगर परिषद के ऊपर, बार बार ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा लापरवाही नगर परिषद क्यों कर रहा है। उसके पास अपनी जमीन तक नहीं है, और दूसरों की जमीन में अगर गिराया जा रहा है तो क्या उसको, जिस जमीन का मालिक होगा या जिसका अपना निजी जमीन होगा, क्या उसने एनओसी का सर्टिफिकेट लिया है। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है सीवान में, एक खतरनाक खुलेआम खेल किया जा रहा है, इसको आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हम लोग तो कहीं और से आ रहे थे कवरेज करके, लेकिन जब यहां हम लोगों ने कूड़े का अंबार देखा तो ये लगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरीके से धुआं निकल रहा है, इस धुआं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को ये बीमार करने वाला होगा, और इस बीमारी का जिम्मेवार आखिर कौन होगा। इस नगर परिषद का जो खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, खास करके नगर परिषद के द्वारा कहीं भी कूड़े कचड़े का अंबार लगा करके उसमें आग लगा दिया जा रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से बीमारी फैलने का डर रह रहा है, खामोशी इख्तियार किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल उठता है कि सीवान का नगर परिषद आखिर इस तरीके से लोगों को बीमार
खिलवाड़ करने पे क्यों तुला हुआ है, क्या सपने लोगों ने सोच करके इन लोगों को वोट दिया और क्या हो रहा है, ये आप हकीकत को देख सकते हैं। यही चीज़ अभी हम लोगों ने लगभग एक हफ्ता पहले जो हाईवे की तरफ हम लोगों ने जो आपको तस्वीर दिखाया था, जहां पे आग लगाने से लगभग 50 पेड़ जो कि जलकर राख हो गया था। ठीक दूसरा तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ, ये सामने जो स्कूल है, जो श्री रामकृष्ण मिशन, उसके ठीक सामने ये कूड़ा यहाँ फेंका हुआ है। मैं कुछ लोग हैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ कि ये जो कूड़ा गिराया जा रहा है, इसके बारे में आप लोग पता है, किसी ने इसके बारे में कुछ बताया आप लोगों को? आप बोलिए। जी ना, इसके बारे में कोई बताया नहीं सर। ये ला करके गिराने लगे सब, फिर जो है और ये फिर आग लगा दी अपने से। एक दिन जो है दमकल वगैरह आकर सब बुझवाया गया, उस दिन तो लगा कि पूरा मोहल्ला जलकर राख हो जाएगा सर। और सांस लेना हम लोग का मुश्किल हो गया। मैं इसी विद्यालय में पढ़ाता हूँ। आप शिक्षक हैं? जी, यहाँ श्री रामकृष्ण तो मिशन आप लोगों में। ने कंप्लेन किया है जिलाधिकारी को? जिलाधिकारी के यहाँ नहीं, वो JCR की क्या हैं पदाधिकारी महोदय, वो आए थे, कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब नहीं गिरेगा। कितने दिन पहले वो आए हुए थे? वो 3 दिन पहले आए हुए थे। 3 दिन पहले आकर के उन्होंने ऑब्जेक्ट मतलब बोला कि हम इसको हटवा देंगे? जी हटवा देंगे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर उसी तरह से। इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? यहाँ 500 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। 500-600 से बच्चे ऊपर पढ़ते जी। हैं। ये धुआं इसी तरह निकलते रहता है? जी साल हमेशा धुआं निकलते रहता है। कितने बच्चे गिर जा रहे हैं। हम लोग जो है वहाँ ले जाकर स्वास्थ्य विभाग में जांच कराया, उसका रिपोर्ट भी रखा है। भाई ये गंदे हवा में सांस लेने से ऐसा हो रहा है। देखिए, ये शिक्षक हैं, ये रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल के शिक्षक हैं और इन्होंने बताया है कि हम लोगों ने कंप्लेन किया है, कितने बच्चे जो है कि बेहोश होकर गिर जाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ से दिखला दे। वो एक तरह से धुएं का पहाड़ बना दिया गया है, खास करके कूड़े का, और उसमें से जो धुआं निकल रहा है आप इस पूरे इलाके को देख सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग तो खड़े हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा, ये इनका कंप्लेन बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ पे कूड़ा कितने दिनों से गिराया जा रहा था? ये लगभग 3 महीने से गिराया जा रहा था, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे कि आग लग जाएगी और ये लोग इस तरह से इसका दुरुपयोग करेंगे। हम लोग ये किसी का निजी जमीन है क्या? जी। ये मालिक कौन है? ये राजू या क्या उनका बोला जाता है, ये पटवा टोली, राजू पटवा नाम है उनका। तो उन्होंने कहा था गिराने के लिए यहाँ पे? अब ये हम लोग नहीं बताएंगे कि म्यूनिसिपैलिटी वाले अपने मन से गिराए कि उन्होंने कहा था, इसकी सर जानकारी नहीं है हम लोग को। जानकारी नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम टूना मास्टर के नाम से लोग जानते हैं। टूना मास्टर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम यहाँ संस्कृत हिंदी पढ़ाते हैं। संस्कृत पढ़ाते हैं। जी। आप लोग भी यहीं के हैं सर? आपका नाम क्या हुआ? रामनाथ यादव। रामनाथ यादव है। टीचर हैं आप इसमें? नहीं, हमारे बच्चे भी इसमें पढ़ते हैं। आपके बच्चे इसमें पढ़ते हैं? हॉस्टल है इसमें? नहीं, यहीं पर हम रहते हैं, लोकल आदमी हैं। हमारे बच्चे भी इसमें पढ़ते हैं। बच्चों का रोज़ कंप्लेन है, ये बहुत बदबू आ रहा है और धुआं से हम लोगों को बैठने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। स्कूल में हम लोगों ने भी कंप्लेन किया हैं, और यहाँ जो है ये ज़बरदस्ती यहाँ डालते हैं। इन लोगों को मना करने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं। आते जाते इतना बदबू हो रहा है। अभी बारिश हुआ, इतना बदबू आ रहा है। ताज़ा जो रोज़ जो डालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आता है। और ये अभी आग लगा चुके हैं। आग यहाँ पर पानी से डालने पर भी ये बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने एक चीज़ हमको समझना होगा कि सरकार सूखे कूड़े को और गीले कूड़े को अलग अलग करने का व्यवस्था करती है। वो कहाँ पे रहता है? सिर्फ विज्ञापन में रहता है, या जो उठाने के लिए जाएगा वहाँ पे रहता है। लेकिन उसके बाद जहाँ डंप किया जाता है वहाँ इसका बिल्कुल भेद मिट जाता है। सभी कूड़े को एक जगह ला करके निष्पादन कर दिया जाता है। इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये निष्पादन का जगह नहीं है, ना ही ये नगर परिषद का है, ना ये मतलब ये निजी जमीन पे गिराया जा रहा है। और जैसे ये बता रहे थे कि वहाँ पे सूखा कूड़ा हो या कचरा जो भी हो, यहाँ ला करके डाला जाता है, बदबू करता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये धुआं निकल रहा है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है सर, कभी कंप्लेन किया बच्चा लोगों ने? बच्चा हमने से बताया ना, हाँ हमसे कंप्लेन किए जो वहाँ बहुत बदबू आ रहा है। धुआं से हम लोगों को बैठने में, स्कूल में बैठने में, क्लास में बैठने में ये तकलीफ हो रहा है। रामनाथ यादव। यहीं पर है, इसी महल्ले के। यहीं पे जो कि यहाँ देखिए देवपीठ भी है, और यहाँ का स्कूल जो है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कहा जाता है कि जहाँ पे स्कूल हो, जहाँ बच्चे पढ़ते हो, कम से कम वहाँ प्राकृतिक तौर पे वहाँ कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। खैर स्कूल ने जो इंतज़ाम किया वो तो है, लेकिन दूसरा इंतज़ाम अगर नगर परिषद कर रहा है तो आप इस इंतज़ाम को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी स्तर पे या नगर परिषद के स्तर पे बच्चों के सेहत के साथ साथ इस पूरे इलाके के लोगों के सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको आप इस तस्वीर पे देख सकते हैं। और उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि जिस व्यवस्था के नाम पे हम लोग अपने सिस्टम को चुनते हैं, वोट देते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, इस तस्वीर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसमें मज़ा भी आता है, इसलिए क्योंकि लोग बोलना नहीं चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम बोल देंगे
बोलेंगे तो फिर ये व्यवस्था कैसे सुधरेगा। लेकिन सही बात है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तब भी व्यवस्था नहीं सुधरने वाला है, और बोलेंगे तो हो सकता है कि कम से कम कुछ तो हमारे सिस्टम को इस बात को लेकर के आभास हो जाए, उसको शर्म आए। लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो जाहिर है कि फिर इस सिस्टम का खामियाजा हम भी भुगतेंगे, हमारे आने वाला जनरेशन भी भुगतेगा, हमारे बच्चे भी भुगतेंगे। चलिए, हम कुछ और भी लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा, इसलिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है सीवान के लिए, नगर परिषद के लिए, और जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैडम, आप यहीं रहती हैं क्या? जी सर, जी, मैं भी यहीं बताएंगे जो कूड़ा यहाँ पे गिर रहा है। सर, मैं भी यहीं पर रहती हूँ। जीना मुश्किल हो गया है, खाना पीना खाना मुश्किल हो गया है। इतनी बदबू सर कि लग रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। समझिए कि मतलब नरक हो, जीवन एकदम नरक हो गया है। तो क्या कर, कंप्लेन हम लोगों ने किया था, सारी स्कूल के लोगों ने किया था, लेकिन सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था बहुत किया गया था। 1-2 दिन टाइम कल आई, यहाँ पानी कुछ बुझा, लेकिन सर वो और बदबू बढ़ गया है, और कचरा गिराना, और क्या कहा जाए सर, मतलब बहुत मुश्किल। अनीता पांडे। आप यहीं रहती हैं? जी सर, मैं भी यहीं रहती हूँ, इसी मोहल्ले में। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि जरा वो एक बार वो पूरा धुआं दिखला दे, और उसके बाद वही कैमरा आप सीधे स्कूल की तरफ लेके जाएं। देखिए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बच्चों के जीवन के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि जिस तरीके से एक तरफ जहाँ सरकार जागरूकता के लिए स्वच्छ अभियान चलाती है, बड़ा बड़ा योजना चलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्तर पे अगर इस तरह का भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम का और हमारे आम आदमी का क्या होने वाला है। सिस्टम किस तरीके से एक आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, यस24 न्यूज़। सिवान में भी खुल गया अजंता फुटवेयर, जहां पर मेंस लेडीज किड्स के लिए स्पेशल फुटवेयर का रेंज, जहां स्कूल बैग, बैग पर्स आदि भी मिलता है। पता विशाल मेगा मार्ट के सामने, ओवर ब्रिज के बगल में, सिवान। मोबाइल नंबर 9162455925।